बच्चों गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोगों का पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब बीच में 2-4-6 दिन वीडियो हम नहीं डाल पाए क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा, उसमें व्यस्तता थी। तो आज हम जहां पर हम पिछले वीडियो में रुके थे, कहने का मतलब हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चल रहा था और उसका शायद हम 20 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक का सवाल एक तरफ से 1 बाय 1 क्वेश्चन डाल चुके हैं। जो नहीं देखे एक बार पुनः याद दिलाते हैं, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि जहां से इसमें लैंग्वेज वाले सवाल स्टार्ट हुए हैं तो वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अब आज से जो पढ़ाने चल रहे हैं, जहां से 20 नंबर से आगे क्वेश्चन, 20 नंबर 1, 20 नंबर 2, मतलब 2, 3, ये सब क्वेश्चन। और हाँ, इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन पीछे जो हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 8 नंबर का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, देखो 100% फिक्स है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कितने क्वेश्चन हुए? अरे 20 तक हम पढ़ा चुके हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन और हाँ 6 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 6 क्वेश्चन ये जो अभी हमें पढ़ाना बाकी है, प्लस शायद 17, 18, 19, 20, 2-3 क्वेश्चन और, तो मात्र 9-10 क्वेश्चन हुए। और इन 9-10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 8 नंबर का 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर इसको आप नहीं देखे, नहीं पढ़ कर गए तो मान लीजिए 8 नंबर बहुत हो गया, क्योंकि एक नंबर की बात है। पॉइंट में जिंदगी बनती है और पॉइंट में जिंदगी बिगड़ती है। और एक बार रेस में कहीं पीछे हो गए तो फिर उसका साथ लेने के लिए तुम्हें जीवन भर संघर्ष करना होगा। और यह भी जरूरी नहीं है कि हम साथ ले पाएंगे या ना ले पाएंगे, क्योंकि इतनी फौज है इतनी फौज है कंपटेटिव की कि अगर एक बार पीछे हो गए तो फिर उनकी बराबरी नहीं कर पाओगे। आगे निकलने की तो कोई बात नहीं। तो आज हम 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। जो नहीं देखे हैं एक बार जरूर हमारे चैनल पर विजिट करिए और जाकर उसे जरूर देखिए क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत आराम से 1 बाय 1 ऐसा कहीं इकट्ठा तुम्हें मिलेगा नहीं किसी भी चैनल पर। तो अब हम आज 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और बहुत आराम से। कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे कि कहीं कुछ जल्दबाजी हम जल्दी में पढ़ा देते हैं। तो देखें, कहने का मतलब जो पीछे के वीडियो बहुत सीरियस होकर देख चुके हैं वो तो हम चाहे जितना स्पीड से पढ़ाएं समझ जाएंगे, लेकिन जो पीछे के वीडियो सीरियस होकर नहीं देखे हैं उन्हें पढ़ाते समय जल्दबाजी लगती है। फिर भी हम कुछ स्पीड डाउन करके चलेंगे और पीछे के वीडियो जरूर देखें। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 घन सेंटीमीटर। ठीक, जैसे ही 100 घन सेंटीमीटर लिखा दिखाई दिया हम समझ गए ये आयतन दिया है। 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से, सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए आराम से। यह कहता है कि बेलनाकार बहुत से डिब्बे बनाए गए हैं, मतलब 10, 20, 50। वो डिब्बे कैसे हैं? बेलनाकार है और डिब्बा बंद है। अब चूंकि बेलनाकार डिब्बा है, बहुत से डिब्बे हैं और सभी बेलनाकार डिब्बों, जितने भी डिब्बे उपलब्ध है सबका आयतन 100 घन सेंटीमीटर है। सभी डिब्बों का आयतन समान है। तो ये कहता है कि ठीक है, आयतन समान होने का मतलब धारिता उसकी समान है, लेकिन कहता है कि उन सभी डिब्बों में सबसे कम क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल वाला डिब्बा कौन सा है? जो भी डिब्बा हो उसकी बेलन है तो लंबाई होगी, मतलब ऊंचाई होगी, त्रिज्या होगी, मतलब बीमाएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब बीमाएं का मतलब डायमेंशन हमें पता करना है। कहने का मतलब उसकी बेलन है
तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने सीधा इन्हें क्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वो कहता है बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न समझ में आया होगा। हजारों डिब्बे हैं, उसके सब के आयतन समान है, दे रखा है। अब कहता है उन हजारों डिब्बों में ऐसा डिब्बा खोजिए जो जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम हो। तो उसकी बीमा बताओ, उसकी त्रिज्या बताओ, ऊंचाई बताओ। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आयतन दिया है। तो हम पहले बेलन है, वो त्रिज्या और ऊंचाई मान लेते हैं। सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि त्रिज्या r से रेडियस, ऊंचाई h से। तो हम औपचारिकता में मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः h एंड r है। ये हमने मान लिया। अब दिया क्या है, आयतन दे रखा है, सभी डिब्बों के आयतन दिया है। तो आयतन हमें दिया है, आयतन B इक्वल दिया है 100 घन सेंटीमीटर। अब ये है क्या, बेलन है, फार्मूला पुट कर दीजिए। तो ये फार्मूला, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल, हमें दिया है 100, हमें क्या दिया है, 100 दिया है। तो अब आयतन हमें 100 दे दिया है। अब यहां से देखेंगे, ठीक है इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब हमें कहा क्या है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा जाए, बेलन का ऊंचाई, ये गलत शायद आयतन का फार्मूला हमने लिखा है। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। ये 4/3 पाई r क्यूब, ये गोले के आयतन का सूत्र होता है। देखो हमसे स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि ये सब इंटर में बहुत कम जरूरत आती है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसके बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h इक्वल 100 दिया है। अब यहां पर हम कुछ जगह रहने देते हैं। अब हमें पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम दिखाना है, तो इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला पुट कर दे, फिर उसका एक बार डेरिवेटिव करें, फिर बराबर 0 रखे। सेकेंड डेरिवेटिव अगर न्यूनतम दिखाना है तो सेकेंड डेरिवेटिव दिखा दे कि पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब उस मान पर वो न्यूनतम होगा। फिर उसके बाद हम बीमाएं ज्ञात कर लेंगे। तो देखेंगे तुरंत हम क्या करते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको सरफेस एरिया S मान लेते हैं, S से। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के होता है 2 पाई आर एच प्लस जो बेलन होता है उसके ऊपरी सिरा तथा निचले सिरे का क्षेत्रफल, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्वेश्चन से ही समझना है तुम्हें। इसमें वेरिएबल की अगर बात की जाए, चर राशि, तो r और h दो चर राशियां हैं, और इसमें केवल एक चर राशि है, r है। अब तुम्हें ये सरफेस एरिया का जब अवकलन करेंगे तो किसी एक के सापेक्ष करना होगा। इसका मतलब इसमें से जो क्वेश्चन, ये पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है, इसमें या तो h गायब कर दें, h गायब कर दें तो केवल r के पदों में रह जाए, तो r के सापेक्ष अवकलन कर ले, या तो r गायब कर दे तो h के सापेक्ष कर ले। अब यहां पर ऑलरेडी r के सापेक्ष पसंद आता है, हमको भी पसंद आता है r के सापेक्ष करने में, क्योंकि दो ही चीज हमें पसंद, या तो x के सापेक्ष पसंद है या तो r के सापेक्ष पसंद है। तो h को यहां से पक्षांतर करके ये जो दिया था निकाल लेते हैं। तो h इक्वल क्या हो जाएगा, 100 अपान पाई आर स्क्वायर, 100 अपान पाई आर स्क्वायर। अब यही h का मान यहां पुट कर देते हैं, तो देखेंगे s इक्वल, ध्यान दीजिए, 2 पाई आर, h के स्थान पर देखो 100 अपान पाई आर स्क्वायर हमने पुट कर दिया।
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये पहले से लिखा है। यहां पर देखिए पाई पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो बचा क्या, एस इक्वल, ये देखो यहां पर 100 दूना 200, 200 बटा नीचे एक आर बच गया है, आर, एक आर बच गया है, प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर है ही। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है इसमें हमें इसमें हमें आर के पदों में मिल चुका है। अब इसका अवकलन कर दीजिए, ds बाई डी आर इक्वल आर के सापेक्ष कर देते हैं। तो हम लोगों को रटा रहता है कि 1 बाई एक्स का अवकलन होता है -1/x स्क्वायर। तो रटे रहिए, आप लोग भी रटे रहिए, क्योंकि इससे आसान रहता है। तो ये r का अवकलन क्या हो जाएगा, -1/r स्क्वायर, तो -200 अपान r स्क्वायर हो गया इसका अवकलन। इसका अवकलन देखा जाए 2 बगल में आएगा तो 4 पाई r इसका अवकलन हो गया। अब ds बाई डी आर हमें पता हो गया है। तो इच्छा हो, ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों में कहने का मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया जाएगा, लेकिन चलो अभी निकालते हैं, इसको पुट कर दे, 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ये हमारा, ये हमने कहां से रखा है, फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से रखा है। तो अब ds बाई डी आर, ये ds बाई डी आर इक्वल 0 पुट कर देते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखो ये आर स्क्वायर यहां इनके साथ पहुंच जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो ये आर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर यहां पहुंचेगा, और ये बटे में जो एलसीएम में आर स्क्वायर होगा वो 0 के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, -200 प्लस 4 पाई आर क्यूब, ये आर स्क्वायर यहां पहुंच गया, लेकिन ये डायरेक्ट करते हैं भाई, आर स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये आर क्यूब यहां बन जाएगा, ये आर स्क्वायर उधर गया 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल 0 हो गया। तो देखेंगे 200 को उधर भेज दीजिए, तो 4 पाई आर क्यूब बराबर 200, तो ये हमारा आर क्यूब बराबर 200 अपान 4 पाई, काटा जाएगा तो 4 पंचे 20, ये 50 बचेगा। तो ये होगा क्या, देखें ऐसे सवालों में बोर्ड हमारा फुल हो जाएगा। एक ही सवाल में आर क्यूब इक्वल बचा, आर क्यूब इक्वल 50 बटा पाई, तो यहां से आर बराबर क्या बचा, 50 बटा पाई के पावर 1/3, क्योंकि क्यूब हटा तो 1/3 हो गया। ये कहता था बीमाएं ज्ञात कीजिए, तो आर त्रिज्या हमें पता हो गया, एक आंसर हमें मिल चुका है। अब आर हमें मिल चुका, आर का मान कहां पुट कर दे, ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो एच भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ ये अच्छा, चलो ये एच भी निकाल लेते हैं, लास्ट में दिखा देंगे कि ये न्यूनतम है या इच्छा हो। देखिए ये काम तो सब ओके है, एक हमें बच गया है दिखाने के लिए कि आर के इन मानों के लिए ये जो d2s बाई डी आर स्क्वायर है, ये न्यूनतम होने का मतलब क्या, धनात्मक आ जाए। तो ये एक औपचारिकता रहती है, और ये चालाकी कीजिएगा एग्जाम में भी कुछ इसके बारे में लिख के, क्योंकि कहा न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल कब कहलाएगा, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। भाई मैक्सिमा मिनिमा कब होता है, जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। तो औपचारिकता पूरा कर दे, d2s बाई डी आर स्क्वायर इक्वल, देखेंगे एक बार पुनः अवकलन जब करेंगे, कहां गया ये अवकलन जो हमने किया था, ये देखो अवकलन, हाँ यही हमारा अवकलन आया है। अब r के पावर ये -2 ऊपर जाएगा और -2 बगल में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 400 बटा आर क्यूब और प्लस 4 पाई। अब तुम ही लोग बताओ ये क्या पॉजिटिव है कि नहीं है, ये क्या है, बस इतना कह देंगे धनात्मक, ये धनात्मक है। धनात्मक होगा तो इसका मतलब न्यूनतम मान होगा। अब हम आर का मान एक में रखने पर रख दीजिए, एक में, तो एक में रखेंगे, एच का मान निकालेंगे। देखो एच का मान निकालते हैं, रख दीजिए,
H इक्वल क्या है 100 अपान पाई। गौर कीजिए 100 अपान पाई आर स्क्वायर है यहां, तो वो जो लिखा है वहां देखिए आर का मान जो आया है उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो जो 1/3 है वो 2/3 हो जाएगा। ये देखो ये 2/3 और ये 2/3 आर स्क्वायर का मान यहां नीचे तो रहेगा, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये बन क्या जाएगा पाई अपान 50 के पावर 2/3। ध्यान दीजिए अगर ये नीचे रहता पाई के बगल तो यहां नीचे 50 बटा पाई होता, लेकिन बगल लगा दिए है तो पाई बटा 50 हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी शायद। अब देखिए अगर इनको कुछ सॉल्व करना है तो अगर ये पाई बटा 50 है तो ये भी पाई बटा 50 के टाइप का बन जाए तो इसको बेस इक्वल हो जाएंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो देखिए h इक्वल हम क्या कहते हैं 100 को 50 लिख देते हैं, 50 बटा पाई हमने लिख दिया, लेकिन लेना देना बराबर करने के लिए बगल में 2 लगा दिया तो ये 50 दूना 100 हो गया, और ये बगल में क्या आया पाई बटा 50। हाँ तो देखिए बेस भी बराबर का, जब ये है 50 बटा पाई और ये है पाई बटा 50, तो इसको उलट दे अगर तो ये पावर, ये उलट दे तो पावर का साइन बदल जाएगा, तो इसे हम क्या लिख देते हैं पलट के 50 बटा पाई, तो ये पावर में जो 2/3 था वो -2/3 हो जाएगा। अब यहां पावर में देखो अब बेस इक्वल हो गए, 1 में से 2/3 निकाल देंगे तो h इक्वल 2 ये हमारा क्या होगा 50 अपान पाई के पावर 1/3, तो ये h का मान आया 250 पाई 1/3, मतलब जस्ट दूना है। ऊंचाई त्रिज्या की क्या है दूना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की दूनी है। त्रिज्या देखो ये ब्रैकेट वाला तो आया है ये, तो ये कहने का मतलब ये h का मान हो गया और r का पहले ही निकाल चुके हैं 50 अपान पाई के पावर 1/3। ये हम दोनों आंसर निकाल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22। ये 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है देखिए, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो 8 नंबर में आएगा। ये m के पावर NIMP, इसका मतलब समझते हैं मैथ वाले, m के पावर n का मतलब मोस्ट 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 n बार इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न क्या है समझें, एक तुम्हारे पास तार है जिसकी लंबाई, उस तार की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। उस तार की लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर। तार को 2 खंडों में बांट दिया गया है। कहने का मतलब ये नहीं है बराबर बराबर 2 खंडों में बांटा गया है, 2 खंड में बांट दिया गया है। एक खंड से वृत्त बनाया गया है, जैसे एक तार मान लीजिए इतना लंबा, उससे वृत्त बना दिया गया, और एक खंड से वर्ग बना दिया गया। समझोगे, एक तार है 28 सेंटीमीटर का, उसे 2 खंडों में काट दिया गया, एक खंड से वृत्त बनाया गया, एक खंड से वर्ग बनाया गया। अब क्या कहता है, वर्ग बनाया गया, कहता है कि इन दोनों जो खंड हमने बांटा है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और वृत्त दोनों का क्षेत्रफल न्यूनतम हो। समझ गए बात। कहने का मतलब कोई कहे कि भैया एक 28 सेंटीमीटर का तार रखा है, इसे 2 खंड में बांट दो और बांटकर एक खंड से वृत्त बनाओ और एक खंड से वर्ग बना दो, लेकिन ये ध्यान रहे ऐसा करते समय कि वृत्त और वर्ग का जो संयुक्त क्षेत्रफल है वो मिनिमम हो, उससे मिनिमम कोई दूसरा ना बना पाए। सबसे मिनिमम एरिया का वृत्त और वर्ग तुम्हें मिलना चाहिए, ये कंडीशन लगा है। तो उस कितने कितने खंड में उसे बांटा जाए यही हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि तार के 2 खंड हैं,
हम मान लेते हैं कि तार का पहला खंड x सेंटीमीटर लंबा हो, तो दूसरा खंड ऑटोमेटिक, चूंकि टोटल 28 है तो 28 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना तार का पहला भाग x सेंटीमीटर तथा दूसरा भाग खुद ही समझे, टोटल 28 है तो ना तार का पहला भाग 1 सेंटीमीटर तो दूसरा भाग 28 माइनस x सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये बात खत्म हुई। अब हम चलते हैं, ये जो x सेंटीमीटर लंबा तार हमें एक खंड मिला है, इससे वृत्त बनाने चल रहे हैं। तो अगर x सेंटीमीटर का जो तार है इससे वृत्त बनाएंगे और वृत्त की त्रिज्या हम मान ले r, वृत्त की त्रिज्या क्या मान ले r, तो जो वृत्त की परिध होगी, सरकमफेरेंस होगा, वो इस तार की लंबाई के x के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ये देख लेते हैं, हमें यदि x सेंटीमीटर से यदि x सेंटीमीटर से वृत्त बनाया जाए तो तुम ही लोग बताओ, वृत्त की जो परिध होगी बनाया जाए तो वृत्त की परिध क्या 2 पाई r, ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। देख लीजिए भाई, वृत्त की जो परिध है वो किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर, क्योंकि x लंबाई का ही तार तो था। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इससे टू बी सरकमफेरेंस, तो यहां से 2 पाई r बराबर x होगा। तो दिस इंप्लाई दैट r बराबर हम निकाल लेते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, हमें r बराबर क्यों निकालते हैं, क्योंकि अंत में हमें तार के दोनों खंडों की लंबाई ही तो पता करना है। तो r को हम गायब करते हैं, x के पदों में बना देते हैं, क्योंकि x का ही मान हमें निकालना है। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, x अपान 2 पाई, r का मान मतलब वो जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या हमें मिल चुकी है, उसकी हमें क्या मिल चुकी है, त्रिज्या मिल चुकी है x के पदों में। अब वर्ग जो बनाया गया, अब ध्यान दें, वर्ग के चारों भुजा की लंबाई यही होगी, क्योंकि पूरे वर्ग वाले तार की लंबाई क्या है 28 माइनस एक्स, इसका मतलब वर्ग का परिमाप हमें 28 माइनस एक्स दिया है। तो भुजा क्या होगी, तो यहां पर देखेंगे, सिंस वर्ग का परिमाप परिमाप इक्वल क्या है 28 माइनस एक्स है, ये परिमाप तो है 28 माइनस एक्स। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा इक्वल जानते हैं कि परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा होता है परिमाप, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/4 28 माइनस एक्स, ये भुजा हो गई। अब हमें वर्ग देखो, वृत्त की त्रिज्या पता हो गई, वर्ग का भुजा पता हो गया। अब हमें कंडीशन क्या है कि दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल मिनिमम हो। तो अब हम मतलब दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल, तो ये कहा जाए वृत्त प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम हो, का क्षेत्रफल a मान ले, तो a बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल देखो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के जगह पर क्या है x अपान 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है देखिए अपान 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, देखो आर का मान वर्ग कर दिया एक्स स्क्वायर अपान 2 पाई, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो साइड देखो 1/4 का स्क्वायर होगा, तो ये 1/16 हो जाएगा, और ये हमारा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया,
ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, प्लस हमने लगा दिया संयुक्त क्षेत्रफल हो गया। एक पाई यहां से कैंसिल हो गया, तो a इक्वल बचा क्या, एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई। ये देखो यहां बचा, और प्लस यहां तो भैया जैसा है वैसे है ही, 1/16 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या करना है भाई, कहने का मतलब इसका एक बार अवकलन कर दे, बराबर 0 रख दे, हमें x का मान मिल जाएगा। तो वही तार के खंडों की लंबाई ही तो हमें निकालना था, x, और फिर 28 में से x घटा देंगे, दूसरा वर्ग की भुजा पता हो जाएगी। हाँ, इसमें न्यूनतम हो तो सेकेंड डेरिवेटिव दिखा देना है कि वो पॉजिटिव आएगा। तो प्रक्रिया अब स्टार्ट करते हैं, डी ए बाई डी एक्स, चूंकि इसमें x है, अवकलन करते हैं, तो ये हमारा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x अपान 4 पाई हो गया, प्लस देखिए सतर्क होके अवकलन करना है, ये जो पावर में है बगल में आएगा, 2/16 हो जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, 28 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, पावर का इलाज करने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाले पदों का भी इलाज किया जाएगा। 28 का अवकलन 0 होगा, एक्स का -1 होगा, तो ये -1 हमने लगा दिया। अब देखो यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो ये बचा क्या हमारा डी ए बाई डी एक्स इक्वल, देखें यहां बचा x अपान 2 पाई, x अपान 2 पाई, और यहां देखो ये -1 बचा था, तो माइनस यहां हमारा बचा 1/8 28 माइनस एक्स। अवकलन हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अवकलन हो चुका है। अब अवकलन हो गया तो इसे पुट कर दीजिए, डी ए बाई डी एक्स इक्वल 0, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य x का मान निकालना है। तो ये डी ए बाई डी एक्स इक्वल 0, दिस इंप्लाई दैट, इसे जब 0 के बराबर करेंगे, ठीक है देखा जाएगा, तो इसे 0 के बराबर करेंगे तो नीचे देखिए 8 पाई एलसीएम हो जाएगा, 8 पाई एलसीएम हो जाएगा, या इच्छा हो 1/2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन में हटाओ, 8 पाई एलसीएम होगा, नीचे 8 पाई हमने एलसीएम ले लिया, तो ये 2 पाई था, तो 4 बचेगा, ऊपर जाएगा, ये 4x हो जाएगा, फिर माइनस, फिर देखिए माइनस में क्या है, ये 8 खत्म, पाई यहां पहुंचेगा, सतर्क होके माइनस एंट्री करना है, तो -28 पाई, -28 पाई, ये देखो ये माइनस अंदर गया, तो -28 पाई, चूंकि पाई वहां बचेगा, और फिर माइनस प्लस, ये हो जाएगा पाई एक्स, पाई एक्स हो जाएगा, ये बराबर 0, ये 8 पाई उधर गया, 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये देखो इसमें इस पदों में x कॉमन है, तो x हमने कॉमन लिया, तो यहां बचा 4 प्लस पाई, और ये -28 पाई उस साइड में गया, इक्वल 28 पाई, ये हो गया। अब देखिए दिस इंप्लाई दैट x इक्वल 28 पाई अपान 4 प्लस पाई। पहले भाग का लंबाई हमें मिल गया, जिस भाग से वृत्त बना था उसकी लंबाई हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, अब चूंकि हाँ, तो अब वर्ग वृत्त वाले तार की लंबाई मिल चुकी है, तो वर्ग वाले तार की लंबाई, तो देखेंगे वर्ग वाले तार की लंबाई क्या, 28 माइनस जो आया है 28 पाई अपान 4 प्लस पाई, इसको सॉल्व कर दिया जाए, 4 प्लस पाई एलसीएम होगा, 28 चौका 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 112, और ये हमारा प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई, ये 28 पाई कैंसिल, तो ये बचा क्या, ये हमारा 112/4 प्लस पाई, तो ये दूसरा हो गया। तो तार की लंबाई, दूसरे भाग की लंबाई,
दूसरे, ये यहां तक आ गया है। अब ये कहा जाए, एक बात हमने ये नहीं दिखाया कि ये जो लंबाई है इस लंबाई पर वो न्यूनतम है। औपचारिकता पूरा कर देते हैं, d2a बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं। देखिए d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, पुनः अवकलन कर देते हैं। यहां पर देखिए x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये बचा क्या 1/2 पाई। और यहां पर देखिए ये जब इसका अवकलन 1/8 बचा रहेगा, 28 का 0 हो जाएगा x का, तो ये हमारा क्या आएगा प्लस 1/8। खुद ही बताओ यार, ये क्या है धनात्मक है, तो धनात्मक है। ये हम पूरा कर देते हैं औपचारिकता। औपचारिकता क्या हम दिखा देते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अतः क्या लिखेंगे, पहले भाग की लंबाई कितना आया है, पहले भाग की लंबाई ये देखो 28 पाई अपान 4 प्लस एक्स, और दूसरे भाग की लंबाई क्या है 112/4 प्लस पाई सेंटीमीटर। संयुक्त रूप से आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। एक गोला है, समझेंगे। मान लीजिए ये गोले का केंद्र है, सेंटर है, ये गोले का केंद्र है। अब ये कहता है कि कोई कह दे कि भैया इस गोले के अंदर एक शंकु बनाओ और उस शंकु का आयतन मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा आयतन का कोई दूसरा व्यक्ति शंकु बना ना सके। तो इसका, अगर इसके अंदर एक शंकु बनाना है जिसका आयतन उच्चतम हो, मैक्सिमम हो, तो जानते रहिए शंकु की जो ऊंचाई होती है, शंकु की क्या तिर्यक ऊंचाई नहीं, शंकु की जो ऊंचाई होती है, अगर वो गोले का व्यास हो जाए, मतलब केंद्र से होकर वो ऊंचाई यही हो जाए। ये देखो, अगर कोई शंकु बनाना है और उसकी ऊंचाई ये हो जाए, तो पक्का इससे जो शंकु बनेगा वो मैक्सिमम आयतन का शंकु होगा। तो शंकु अब बना देते हैं। ये देखो हमने शंकु बना दिया। क्योंकि शंकु की ऊंचाई यहीं तक ली जाएगी, तो ये अब हम शंकु चाहे तो इसको यहां से मिला दें और इसे यहां से मिला दें। अब ये जो शंकु गोले के अंदर बनके तैयार हुआ है, ये सबसे अधिकतम आयतन का शंकु होगा, ये 100% है। तो यहां से समझने की कोशिश कीजिए भाई, ये जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये हमारा ये डी है। और ये देखो इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, क्वेश्चन में दिया है। तो केंद्र से इसे अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये क्या दिया है, कैपिटल आर दिया है। अब यहां से समझने की कोशिश करिए। हम मान लेते हैं ये कैपिटल आर दिया है, हम शंकु, ये जो वो शंकु बना है इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं। त्रिज्या हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर। ठीक है यहां तक। अब देखिए ध्यान से, ये त्रिज्या जो केंद्र से त्रिज्या वाली रेखा ये जो कोण बनाती है, इसको एंगल को हमने थीटा मान लिया है। क्वेश्चन को फिगर में देख लीजिए, इसको थीटा मान लिया, शंकु हमने बना दिया, त्रिज्या कैपिटल आर हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है विशालतम शंकु का आयतन
क्या सिद्ध करना है? विशालतम। हमें सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है? विशालतम, विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम शंकु का आयतन, जो विशालतम शंकु का आयतन है, मान लीजिए इसे बी मान लेते हैं। विशालतम शंकु का आयतन 8/27, शायद क्वेश्चन में, हाँ ये क्या होता है? 8/27 गोले के आयतन का, गोले के आयतन। यही बात हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि शंकु का जो आयतन आए वो गोले के आयतन का 8/27 हो जाए। यही हमें सिद्ध करना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलो, तो भाई हमें करना क्या है? हम शंकु का आयतन निकाल लें और देखें गोले के आयतन का 8/27 है, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। तो शंकु का अगर आयतन निकालना है तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु के आयतन का फार्मूला होता है, देखिए भाई ये सब 9th 8th क्लास में है, कहीं भूल जाते हैं। शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब शंकु का अगर आयतन हमें चाहिए तो हमें आर चाहिए, एच चाहिए। तो ठीक है, हम आर और एच खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहां लिख देते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। शंकु का आयतन बी इक्वल क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आर का मान चाहिए, एच का मान चाहिए। चाहे तो अगर मदद करे तो आसानी से हो जाए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, आर का मान हम निकालते हैं, स्मॉल आर का मान। चित्र से स्मॉल आर बराबर, देखो आप लोग एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, नियम बना लीजिए। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे एक समकोण त्रिभुज है और कोई भी, ये 90 तो है, ये तो भाई मान नहीं सकते। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। और ये जो तिरछा है, ये तिरछा जो सबसे बड़ी भुजा है, हाइपोटेनियस कर्वा है, इसकी लंबाई हम कैपिटल आर मान लें। तो बिल्कुल रटा रटाया बयान रखें। देखो भाई, ये थीटा के जो नाक के सामने भुजा है, ये इसे हम लंब कहते हैं। ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसे कर्वा कहते हैं। और जो बचेगी वो मजबूरी में क्या होगी? आधार होगी, क्योंकि आधार बदलता रहता है। जहां थीटा रहेगा उसके सामने भुजा लंब होगी, तो जो बचेगा वो मजबूरी में आधार होगा। तो बिल्कुल रटे रहिए कि लंब बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ऑफलाइन में हम बताते भी रहते हैं। आर मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या है? आर। तो लंब बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू साइन थीटा, और आधार बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू कॉस थीटा। तो वही रटा रटाया बयान। देखिए ये जो इसमें शंकु बना है, इसमें जो शंकु बना है उसमें थीटा के सामने देखो ये भुजा है, थीटा के सामने ये भुजा क्या है? लंब है। तो इस भुजा त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? आर बराबर थीटा के नाक के सामने भुजा लंब बराबर क्या होता है? देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कैपिटल आर है, गोले की त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा। रही बात ऊंचाई की, हाँ तो ये स्मॉल आर का मान ये हो गया। ऊंचाई फिगर में देखो क्या है? एडी। तो ऊंचाई एडी बराबर क्या हो जाएगा? देखो चित्र में देखो, ये जो एडी है, एडी ये दो पार्ट में है। एक तो है ओडी, और एक है देखो एओ, और दूसरा है ओडी। देखो एडी बराबर क्या हो जाएगा? एओ, देखो एओ और ओडी हो जाएगा। और देखते हैं कि ये भाई थीटा के सामने भुजा ये स्मॉल आर है, ये हमारा लंब है, और ये भुजा क्या है? आधार है। तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो कह रहे ओडी की लंबाई आर कॉस थीटा, और ऊपर ओ से ए तक तो ये त्रिज्या है गोले की, कैपिटल आर हो गया।
तो इसका मतलब ऊंचाई AD बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R मतलब O से A तक त्रिज्या प्लस आधार हमारा कैपिटल R cos थीटा हो गया। इसमें चाहे R कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस cos थीटा। तो अब हमें शंकु की हमें देखिए क्या पता है, त्रिज्या पता हो गई, ऊंचाई पता हो गई। अब मान पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या कहता है, b बराबर देखिए 1/3 पाई, वैसे रहे r स्क्वायर का मतलब देखिए ये देखो स्मॉल r का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो स्मॉल r स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद h देखो क्या है, कैपिटल R ये आया है 1 प्लस cos थीटा, ये हमारा हो गया। b इक्वल देखें ये π/3 ऐसे रहने देते हैं, और ये हमारा अगर ब्रैकेट लगा दे तो ये r स्क्वायर और r मिला के ये r क्यूब हो जाएगा, और हम तो कहते हैं r क्यूब को भी बाहर कर लीजिए, r क्यूब को भी हम बाहर कर लेते हैं। तो ये हमारा π/3 r क्यूब, ब्रैकेट में बचा क्या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा बचा। अब हम इसका अवकलन करने चलते हैं। यहां तक बात की क्वेश्चन नंबर 2, बस बात खत्म हो गई, अवकलन किया जाए। तो देखिए dB/d थीटा इक्वल थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये πr³ ऐसे है, देखो यहां पर। अब इसका अवकलन स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ये साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है, चाहे ये हम एंट्री दे देते हैं तब भी वही होता, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। देखो मान लीजिए इसे हम पहला लिखा, इसे पहला मान लेते हैं, इसे दूसरा मान, बात एक ही है, क्योंकि हम माइनस स्टार्टिंग में नहीं आने देना चाहते हैं। तो पहला लिखा 1 प्लस cos थीटा हमने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का पावर जो है बगल में आया 2 साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो गया cos थीटा हो गया। तो ये पहला हमने लिखा, दूसरे का अवकलन हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा, प्लस दूसरा हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखा, और ये 1 प्लस cos थीटा का जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। यहां तक बात समझ, अवकलन हो गया है। अब देखते हैं, ये हमारा πr³/3, ये ब्रैकेट में हमारा क्या आया, देखो ब्रैकेट में क्या आया, ध्यान दीजिए। इस 2 साइन थीटा cos थीटा को हम अंदर भेजते हैं, तो पहला स्टेप हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, ये पहला स्टेप हो गया। फिर ये जब अंदर आएगा इसके दूसरे पद के साथ, तो ये 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसे देखें, ये 2 साइन थीटा cos थीटा, ध्यान दीजिए इसके साथ आएगा तो 2 साइन थीटा, और ये देखो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सभी पदों को हम साइन में बना देते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos थीटा इसके साथ आया तो cos स्क्वायर थीटा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर ये हमारा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये ऑलरेडी पहले से है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आधा बोर्ड हमारा कवर किए है फिगर, तो हम फिगर को इरेज करते हैं। हाँ देखिए भाई, तो अब क्या होता है, यहां तक हो गया है। अब देखिए dB/d थीटा इक्वल क्या हुआ, πr³/3, ये पहले से है हमारे पास, और जो बचा उसमें सभी में साइन कॉमन है, सभी में क्या कॉमन है, साइन कॉमन है। और हम तो कहते हैं साइन क्यूब माइनस में है, इसे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ये अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया,
तो अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, ये देखो, ये जो साइन क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा था ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहां तक बात ठीक है। अब इस स्टेप में देखा जाए, इस स्टेप में तो प्लस है, हम उल्टा उधर से लिख रहे हैं, प्लस है तो एक बात तो ये माइनस होगा, ये अंदर जाएगा 2 साइन थीटा आएगा, साइन थीटा निकल गया है तो ये -2 होगा, ये -2 होगा। और ये देखो इसमें ये 2 साइन थीटा इसके साथ जाएगा, ओ ये 2 साइन थीटा ठीक है, ये 2 साइन थीटा इसके साथ जाएगा, हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये चूंकि माइनस हो चुका है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 साइन क्यूब थीटा होगा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा, जिसमें साइन थीटा निकल गया है तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई कहीं मिस्टेक ना हो जाए, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट कुछ चलने लगे हैं और यहां साइन थीटा निकल गया तो ये बचा क्या, 2 कॉस थीटा, ये बचा हमारा 2 कॉस थीटा। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, मिस्टेक है, ठीक है देखा जाएगा, ये 2 कॉस थीटा देखते हैं। अब ये इस पद में चूंकि ये प्लस में है, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो -2 कॉस थीटा बचेगा, क्या बचेगा, -2 कॉस थीटा। ये हमारा यहां तक आया। अब ध्यान दीजिए, इसे पुट कर देते हैं, इसी समय लगे हाथ 0 के बराबर, क्योंकि dv/d थीटा 0 के बराबर कर देते हैं। तो dv/d थीटा इक्वल 0 हमने कर दिया, तो ये जितना भी कॉमन हमने लिया है सबको उधर 0 में भेज देते हैं। अब पूछिए क्यों, क्योंकि ये तो कॉस्ट ये सब चला जाएगा, ये साइन थीटा बराबर 0 करेंगे भी तो थीटा बराबर 0 अंश आएगा, जो संभव नहीं है। अभी फिगर बनाए थे उसमें त्रिज्या वो मतलब 0 हो नहीं सकती है अंश। तो ये बचा क्या हमारे पास, देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा एक और है, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, और वो देखो क्या बचा, -2 कॉस थीटा, -2 कॉस थीटा, -2 इक्वल 0 बचा, यही बचा। लेकिन अब ये देखो एक पद इसमें कॉस है, ये साइन है, चूंकि कास को साइन में बदलना आसान नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, इसी को बदल दीजिए, ये 3 बाहर, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने पुट कर दिया, -2 कॉस थीटा, -2 इक्वल 0। तो अब देखिए ये हमारा 3 अंदर भेजते हैं, 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, -2 कॉस थीटा, -2 बराबर 0। इसमें देखें माइनस एक बार पुनः कॉमन लेकर उधर भेजते हैं, तो ये 3 दिस इंप्लाई दैट 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस में हुआ, और ये हमारा देखें ये माइनस कॉमन ले तो +2 कॉस थीटा, चिन्ह बदल गया, और ये माइनस जब हमने कॉमन लिया है तो देखिए ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा इक्वल 0। अब इसका भाई फैक्टर करना है, -3 क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, तो इसका मतलब -3 आए तो ये +3 -1, शायद तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा +3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल 0। देखिए भाई 3 में से 1 निकल गया तो क्या बचा, वही 2 कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई करने पर -3 आएगा। ये देखो 3 कॉस थीटा कॉमन हो गया तो बचा क्या, कॉस थीटा +1 -1 कॉमन, कॉस थीटा +1 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में आया कॉस थीटा +1, एक ब्रैकेट में आया 3 कॉस थीटा -1 बराबर 0। अब यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये कॉस थीटा +1 करेंगे तो कॉस थीटा बराबर -1 आएगा, ये संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि कास 180 अंश का मान होता है -1, और वो जो त्रिज्या थीटा है वो त्रिज्या वो 180 अंश हो ही नहीं सकता, जो असंभव है,
असंभव है थीटा बराबर 180 डिग्री। ये हिंट हमने दे दिया है, इसीलिए असंभव है। तो यहां से देखिए cos थीटा बराबर क्या आ गया, 1/3। cos थीटा का मान 1/3 हमने निकाल लिया है। तो जब cos थीटा का मान 1/3 आ गया है तो ध्यान दीजिए हमें सिद्ध वही करना है, क्या हमें सिद्ध करना है कि गोले का जो आयतन है, सिद्ध हमें करना है गोले का जो आयतन है, ठीक है, गोले का आयतन देखो, गोले का आयतन वो क्या कहते हैं, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। तो आर में साइन है तो साइन का मान देखो 1/3 रख देंगे। लेकिन ऊंचाई में देखो कास है तो कास का मान निकालना होगा। तो हाँ, कास का मान हमें पता है तो साइन का भी मान चाहिए। ये यहां से छोटा सा एक त्रिभुज बनाइए। कास में देखो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार 1 है अगर ये थीटा मान ले, और कर्ण 3 है, तो ये हमारा लंब क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 निकल गया 8, 8 का वर्गमूल 2√2। ये देखो छोटा सा यहां बना दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब 2√2/3। अब cos थीटा साइन थीटा का मान आ गया है। तो अब देखिए भाई आप लोग इधर वाला क्वेश्चन वही पुराना है, इसका स्क्रीनशॉट लिए ही होंगे, तो इससे हम इधर को इरेज कर देते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पर इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए भाई, अब हमने cos थीटा साइन थीटा का मान निकाल लिया है। अब शंकु का अगर आयतन निकालना है तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई दोनों हम निकाल लें। ये जो मान हमें मिला है इसकी मदद से। तो देखिए आगे, देयरफॉर स्मॉल आर बराबर, याद होगा फिगर में अभी यहीं पर लिखा था, स्मॉल आर बराबर वो लंब बराबर कैपिटल आर क्या था, हाँ कैपिटल आर साइन थीटा। तो स्मॉल आर बराबर क्या था, कैपिटल आर साइन थीटा, पीछे निकाल चुके थे, इसमें मान पुट कर दीजिए। साइन थीटा का मान कितना आया है, 2√2/3। तो ये 2√2r/3, ये जो शंकु बना है उसकी त्रिज्या हमें मिल गई है। अब ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर क्या आया था, शायद r प्लस आर कॉस थीटा, r प्लस आर कॉस थीटा। तो ये हमारा r प्लस आर कॉस थीटा मान पुट कर दीजिए। तो r प्लस कॉस थीटा का मान देखो 1/3 आया है, तो r/3 हो गया। ये 4r/3 हो गया। यार बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है, क्योंकि है तो बहुत लंबा, लेकिन बस इस सवाल को अगर बोर्ड में जाना है और ये सोच करके हमें लगाना ही है, तो बस क्यों cos थीटा और साइन थीटा का मान याद रखिएगा। साइन थीटा का मत याद रख, एक का याद रखें कि इस क्वेश्चन में cos थीटा का मान 1/3 आता है। बस प्रूव्ड हो गया। बाकी सब मेहनत करिए, इधर उधर क्या कहते हैं ऐसे धूल उड़ाइए, इधर उधर कीजिए खूब, तो उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यही देखो, यही cos थीटा के मान और साइन थीटा के मान से प्रूव्ड हो जा रहा है। तो ये ऊंचाई और त्रिज्या पता हो गई। अब शंकु का आयतन देख लेते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन b बराबर 1/3 πr² h होता है। तो इसमें हम आयतन निकालने चल रहे हैं। b बराबर देखिए आराम से 1/3 पाई, अब देखो क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर है, और स्मॉल आर देखो वो देखो मान है 2√2 कैपिटल r/3 का होल स्क्वायर हो गया, स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया। फिर h है, h का मान देखो क्या आया है 4r/3। शंकु के आयतन में दोनों मान हमने पुट कर दिया। अब इसको हल किया जाए। दिस इंप्लाई दैट b बराबर π/3, ये पहले से है, इसका जब वर्ग किया गया देखो तो ये जो 2 है 2 का वर्ग 4 होगा,
और ये √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 8r², 8 कहीं दिखाई देने लगा जो प्रूव करना था, अपान ये हमारा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ये देखो पूरा तो दिखाई देने लगा, 8 ऊपर, ये 9 त्रिक 27, और इधर क्या बचा 4r/3, एक 3 तो और बच गया। तो देखा जाए, ठीक है भाई, यहां पर हम सेट करते हैं। ये देखो यहां पर b बराबर, हमें सिद्ध करना है ये शंकु का जो आयतन है, गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो यहां नीचे देखिए, ये इधर ध्यान दीजिए, गोले, हम ट्रिक अपना गोले का आयतन लिख देते हैं। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। ये देखो गोले का आयतन हमने लिख दिया। अब देखो, तो आगे लगा देते हैं 8/27। अब ये पूछो कैसे आ गया, तो यहां मिला लिया जाए। देखो नीचे कितना हो जाएगा, 27 तिया 81। तो क्या नीचे देखो 81 है, 9 त्रिक 27 तिया 81, एस बिल्कुल सही है। फिर ऊपर देखा जाए तो 8 है, यहां 4 है, 8 चौक 32, क्या ऊपर 32 है? ये देखो 8 चौक 32 बिल्कुल सही है। एक पाई, हाँ पाई है। और फिर देखो r और r²r³ बिल्कुल तो सही है, प्रूव्ड तो हो गया। अतः शंकु का आयतन बराबर 8/27 गोले का आयतन। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर सवाल था, समझ में आया होगा, प्रूव्ड। हम भी थक गए हैं। क्वेश्चन ये किस नंबर तक पहुंच चुके हैं, शायद 22 नंबर तक, या 22 या 23 नंबर शायद क्वेश्चन हो चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2-3 क्वेश्चन जो बच गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए।